चलो, गाजियाबाद को नई राह देने के लिए एक हाईटेक सिटी टाउनशिप बसाई जा रही थी, जिसको लेकर के जो किसानों से ज़मीनें थी वो अधिग्रहण की गई थी। लेकिन 2016 यानी 24 अप्रैल से जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर लगातार धरना चला आ रहा है। किसानों की जो मांगे हैं वो अपनी मांगे उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो सुनवाई है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन आज आसपास के जो 15-17 गांव हैं, उनके जो किसान हैं वो आज यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो लगातार हैं वो बातें की जा रही हैं, उसको लेकर के यहाँ क्षेत्रीय किसान और लोग मौजूद हैं। उनसे मैं बात करना चाहूँगा और जानूंगा कि क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे को लेकर के। चैरमैन साहब, क्या कहना चाहोगे आज जो जिस तरह से यहाँ लोग किसान जो है वो इकट्ठा है? किसान की ज़मीन हाईटेक के लिए गैर कानूनी तरीके से ली जा रही है, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए, अपना एतराज़ दर्ज करने के लिए किसान यहाँ पे इकट्ठे हैं कि ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास होना चाहिए सबके विकास के साथ। कुछ का विकास कुछ का विनाश, ये दुरुस्त नहीं है। जो मूल अधिकार आर्टिकल 226 के हिसाब से हिंदुस्तान के हर शहरी को मिले हुए हैं, उनका हक मिलना चाहिए। और जो कायदे में डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो लागू होनी चाहिए। बिल्डर को सबसे पहले अपना डेवलपमेंट से पहले इस एरिया का डेवलपमेंट करना चाहिए जहाँ की वो ज़मीन लेकर खुद अपना आपे का डेवलपमेंट चाह रहा है, और यही हाईटेक की शर्तों में शामिल था जो गवर्नमेंट से लाइसेंस हुआ है। अच्छा, जो शर्तें मानी गई थी, बात मतलब कही गई थी, तो अभी मानी क्यों नहीं गई है? किसान लगातार पीड़ित होता जा रहा है। असल में और जबकि बीच में कहा जाए एक मीडिएटर जो जीडीए है वो भी जो है किसानों को सपोर्ट क्यों नहीं कर पा? मीडिएटर यानी कि जीडीए क्या है? सरकार पैसे वाले के इफेक्ट में है, उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसानों को कमज़ोर माना जा रहा है, किसानों को दबाने के लिए पॉलिसीज जो है अमल ना करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी पावर का, वो गलत है। ऐसा किसान हरगिज़ नहीं होने देंगे। जो अधिकार है वो देना पड़ेगा, जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो लागू करनी पड़ेंगी। भूमिहीन के लिए भी प्लाट थे, जो पॉलिसी है बुनियादी। किसान जिसकी ज़मीन ली जाएगी उसके भी प्लाट हैं, और मुआवजा 2013 एक्ट लागू हो चुका है, तो मिनिमम शहरी क्षेत्र में 2 गुनी सर्किल रेट की और देहात में 4 गुना प्लस 42% एरियर लगता है उस पर, वो मिलना चाहिए। बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो बस एक बैल की दाएं चल रही है, अपना करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है ऐसा होना, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं जी। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? शक्ति सिंह यादव नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे इस महापंचायत में? वही यही कहना चाहेंगे जी, हमें प्लॉट मिलना चाहिए और हम चेयरमैन साहब के साथ हैं। जो चेयरमैन साहब ने बात बोली है उन्हीं के साथ हैं। और ये है कि जस धरना चल रहा है, ये तो 2005 से हम जुड़े हुए हैं इस धरना में, और ये है कि प्लॉट और ज़मीन के रेट सबको बराबर मिलने चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर युवा जो हैं रंगा जी। क्या कहना है आपका जो महापंचायत में आप यहाँ पहुँचे हैं? और यूँ कहा जाए जो किसानों की जो बातें हैं वो किस तरह से मानी जा सकती हैं? अभी तक तो मानी नहीं गई है। कहानी क्या है कि जो आज तक हाईटेक सिटी ने जो ज़मीनें खरीदी हैं, सन सिटी ने, वो कानून को एक तरफ रख कर खरीदी गई हैं, क्योंकि इनके पास अभी अपना खुद का लाइसेंस नहीं है। सारी अवैधानिक हैं। कोई भी चीज़ इनकी कानून की नज़र में बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है व्यक्तिगत कि ये डीपीआर कैंसिल करके और यहाँ कोई नए बिल्डर को जीडीए जो है निमंत्रण दे। इनका अपना खुद का बजट बिगड़ा पड़ा है इस कंपनी का। ये अभी इन्होंने 20-30 बीघे ज़मीन में बयाना दिया और बयाना 15 दिन में वापस ले लिया। जब ये 20 बीघे ज़मीन बयाना देकर वापस ले रहे हैं तो इनकी अपनी फाइनेंशियल स्थिति देख लो ना क्या है। तो ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को जीवन में पूरा नहीं कर पाएगी। ये तो ये देख रहे हैं कि हाँ, हमने दुकान में एक अपनी सामान रख लिया है, कोई भी आए और हम इसे अच्छे रेट में देके अपना मुनाफा लें और निकल जाएं। ये हमारे पूरे सभी किसान भाई ये चाहते हैं कि ये यहाँ से अपना निकलें और हमें स्वतंत्रता से जीने दें। मेरे साथ जो है फैसल जी। फैसल क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी आपको काफ़ी सारी बारे में इस चीज़ में अवगत करा दिया है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि डासना की ज़मीन को इन्होंने एक समय पूर्ण बंधक बनाने का काम किया। उसके बाद से डासना का विकास वहीं पर रुक गया। जैसा आप आसपास के क्षेत्र में देखेंगे, डासना बहुत पीछे छूट गया है और डासना के किसानों की जो स्थिति है आसपास के क्षेत्र के किसानों से बहुत पीछे रह गई है। और आपने पूर्व में भी देखा होगा, जिनको ये लाइसेंस इशू हुआ था सन सिटी के नाम से, हाईटेक सिटी के नाम से, अलग अलग इन्होंने अपने
ग्रुप बनाए हुए हैं इसमें, वो लाइसेंस 2021 में निरस्त कर दिया गया। उसके बाद से किसी को लाइसेंस इशू हुआ नहीं है। एक समय की बाध्यता होती है, उस बाध्यता के बाद अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और जो चीज़ आपको विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए दी गई है, उसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किसी और को, दूसरे को मौका देना चाहिए। और इन लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचा। किसान से उसकी ज़मीन को बंधक बना के, करार के माध्यम से, या फिर धारा 4 करा के, धारा 6 करा के किसान को डरा के कि उनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाएगा, उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ ज़मीनें जो है कब्जाने का या डरा के छीनने का एक किस्म से प्रयास किया। आज के हालात जो हैं, आज के हालात जो हैं, मैं आपको आज के हालात से अवगत करा दूं। आज वही बिल्डर जिनका ना तो अभी संवैधानिक रूप से कोई हक बनता, ना अधिकार बनता है, या ज़मीनें बेचने का काम कर रहे हैं, जिसकी कीमत वो यहाँ के ग्राहकों से तकरीबन 60 या 70 हज़ार रुपये के एडवांस के रूप में वसूल रहे हैं। तो किसान का इतना बड़ा मार्जिन, उससे 2000 की ज़मीन लेके और करीब 70,000 की ज़मीन दी जा रही है, वो मार्जिन कहाँ जा रहा है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सरकार को सोचना चाहिए। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती हैं, वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि जो हक और अधिकार किसानों के हैं उनकी रक्षा की जा सके, और जो क्षेत्र की जनता की है हक और अधिकार है उनकी वो रक्षा कर सकें। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, वो हक और अधिकार की रक्षा किसानों की तो करने से गए, वो कहीं ना कहीं बिल्डरों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से भी और जीडी अथॉरिटी से भी जितनी किसानों की मांग है उनको पूर्ण करने की जो है मांग करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जो है इस धरने के अध्यक्ष आनंद नागर जी मौजूद हैं। आनंद नागर जी, क्या जैसे लगातार 2016 से ये जो धरना है चला आ रहा है, और ये कब तक चलेगा आगे? ये जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक ही चलेगा धरना। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैंने अभी कागज़ मंगाए हैं गाड़ी में से, जिस ये सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने लाइसेंस दे रखा, उसमें मैं आपको डेट दिखाऊंगा कि इन्होंने लाइसेंस उसे कब दे दिया और वो वजूद में कब आई कंपनी। ये मतलब 7 महीने बाद वजूद में आई और 7 महीने पहले किसी को लाइसेंस दे दिया गया। क्या ऐसा हो सकता? जबकि इसकी शुरू की पॉलिसी में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि उस बिल्डर को लाइसेंस दिया जाएगा जिस बिल्डर का 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का टर्नओवर होगा। उसका टर्नओवर ही क्या, जो दिसंबर में तो वो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है और उसको आपने मई में लाइसेंस दे दिया, तो ये क्या घोटाला नहीं है? एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कर रहे हैं, शुरू में शासन आदेश जो आया उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप 75% सीधे किसान से खरीदोगे, 25% में जीडी आपकी मध्यस्थता करेगी। ये मात्र जब तक 8% भी ज़मीन नहीं खरीद पाए जब जीडी मध्यस्थता मांगी। क्यों? और आज जीडी मध्यस्थता में क्यों नहीं आ रही? आज ज़मीन की, किसान की जो ज़मीन है, उसके बाद 2000 जो नया भूमि अधिग्रहण बिल आया उसके बाद जीडी बीच से गायब होगी। और उसकी सच्चाई ये है कि जिस टाइम पे इन्होंने इसको ज़मीन पुनर्ग्रहण भी करके दी और अधिग्रहण भी करके दी, और आज तक नहीं कर रही। जो 25% की शर्त इनको सरकार ने लगाई, अगर ये 4300 एकड़ पे भी काम करे तो भी इन्होंने फालतू कर दी, जो कि गैर कानूनी है। और जहाँ तक इस धरने की बात है, हम तो अब सीधे सीधे मांग कर रहे हैं, पहले किसानों को सुन लें, किसानों के साथ बैठ लें, गांव बैठ लें, व्यवस्था हम करके देंगे हर गांव में बैठने की, गांव के किसानों को बुलाने की। और जीडीए पहले गांव का निरीक्षण करें, कहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद इसके डीपीआर पे बात करें। और अगर ये उस बीच में कोई बात करते हैं और ये किसानों से बिना बात करे इसके डीपीआर पे चर्चा करते हैं या दोबारा लेकर आते हैं, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। इसका डीपीआर बिल्कुल किसी भी सूरत में हम पास नहीं होने देंगे। जीडीए से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जीडीए सब ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसान, हम हैं, ज़मीन हम दे रहे हैं। आपने किसान से क्या एक बार भी पूछा कि 2005 का जो डीपीआर आपने जूकत आज भी वही लागू कर दिया? क्या हमारी कोई ज़रूरत नहीं है या इस किसान की कोई ज़रूरत नहीं है? आपने उसको ज़मीन देने का तो वो कर लिया। क्या आपने किसान के रेट पे बात करी, किसान से बात करी, बिल्डर से बात करी? एक जगह बिल्डर खरीदेगा 1 करोड़ रुपये बीघे, एक जगह बिल्डर खरीदेगा उसी डीपीआर की ज़मीन को 30 लाख रुपये बीघे। तो फिर हमारी ज़मीन को बंधक बनाने का मतलब क्या? तो आप जो हमारी ज़मीन को बंधक ना बनाए, रेट पे भी और लाल डोरा पे भी, और जिनके पास आबादी के लिए ज़मीन नहीं है उस पे भी, और जो हमारे भूमिहीन है
उस पर भी जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे ना डीपीआर होने दें ना इसको अब आगे काम बढ़ाने दें। रही बात ये, अगर अब से आगे ये हमारे खेतों पे कब्जा करना आएंगे, हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं जो काम चल रहा है उसको बंद कर दें। जैसे कि आपने देखा कि अब यहाँ पर ये तय कर दिया गया है कि अगर बिल्डर अपना बुलडोज़र लेकर के ज़मीन घेरने का काम करता है तो किसान ज़मीन को रोकने का काम करेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहना है कि बैठ करके बात की जाए तो जीडीए का हल निकाल सकता है, लेकिन हल निकले तो निकले कैसे, क्योंकि जीडीए तो बिल्डर की गोद में बैठा हुआ है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत। अहम सत्ता, गाजियाबाद।